नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी रूटीन में। साथियों, हम 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 2 को देख रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम पार्ट 6 देखने वाले हैं जिसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्टनर्स कैपिटल के बारे में देखेंगे और उसमें ये देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल क्यों बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाया जाएगा और यह कितने प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। आपने कैपिटल अकाउंट के बारे में तो सुना होगा। कैपिटल अकाउंट जो होता है वो एक ओनर का अकाउंट होता है। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा है कि उसमें जो ओनर होता है, जिसने पार्टनर्स जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, उस वो क्या करता है, अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाता है और प्रॉफिट गेन करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या मेंटेन करते थे, एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते थे। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स अपने बिजनेस में पैसा लगाने वाले हैं और जो उसका पूरा देखरेख करेंगे, उनका हिसाब किताब जो फर्म के साथ हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए हम उनका एक कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं। तो ये क्लियर हो गया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। जो ओनर का अकाउंट होता है उसी को हम पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं और ये हम क्यों बनाते हैं। तो पार्टनर्स के साथ जो डील हो रही है, हम बात करें उनका जो हिसाब किताब हो रहा है उसे मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। जैसे हमें पता है कि कोई जो बिजनेस है हमारा पार्टनरशिप का, उसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं। सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, तो ये दोनों पार्टनर्स फर्म के साथ कुछ डील करते हैं या जो पैसा लगा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, फर्म उनको सैलरी दे रही है, फर्म उनको कमीशन दे रही है, फर्म से वो इंटरेस्ट ले रहे हैं पूंजी पर, ठीक है ना, कैपिटल पर। तो इस टाइप के जितने भी हिसाब किताब होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच हो रहे हैं, फर्म के और पार्टनर के, उसको मैनेज करने के लिए या उसको ध्यान रखने के लिए हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको एक क्लियर हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो कितने प्रकार से बनेगा या कैसे बनाया जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो 2 मेथड से बनता है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होती है फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। जैसे हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, नाम से पता चल रहा है स्थायी पूंजी पद्धति। स्थायी मतलब जिसमें कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है, स्थिर रहती है। जब पार्टनर्स, जो भी पार्टनरशिप में पार्टनर है, वो आपस में जो एक डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल फिक्स्ड रखना चाहेंगे या फ्लक्चुएशन यानी कि परिवर्तित रखना चाहेंगे, ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड रहता है या पार्टनरशिप डीड में पहले डिसाइड हो जाता है। तो अगर पार्टनर्स ये चाहते हैं कि वो अपनी कैपिटल को चेंज नहीं करेंगे या उसको बार बार परिवर्तित नहीं करेंगे, जितना उन्होंने स्टार्टिंग में लगाया है उसी को एंड तक भी रखेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो पार्टनर्स हैं वो अपना कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे, वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। और जो परिवर्तित पद्धति से वो अपनाना चाहते हैं, यानी कि जो पार्टनरशिप में ये चाहते हैं कि उनके अगर कैपिटल चेंज भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड का यूज करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपको क्या करना रहेगा, 2 अकाउंट मेंटेन करने रहेंगे। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ कैपिटल ही आएगी, कैपिटल के अलावा हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। और सेकंड होता है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। जैसे हमने बात की है कि पार्टनर्स जो है वो फर्म के साथ यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। जैसे पार्टनर्स को फर्म क्या कर रही है, सैलरी दे रही है, बोनस दे रही है, कमीशन दे रही है, ठीक है। तो इस टाइप का जो ट्रांजेक्शन पार्टनर के साथ और फर्म के साथ हो रहा है, इन सभी ट्रांजेक्शनों को करने के लिए उसे एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ रहा है। अब अगर ये सारी चीजें, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब अगर पार्टनर्स को दी जाए और हम उसको कैपिटल में इंक्लूड कर दें तो उससे कैपिटल चेंज हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में वो कैपिटल चेंज ना हो, तो इन सभी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं और एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। और अगर हम बात करें फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड की, तो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड में केवल एक ही अकाउंट आपको मेंटेन करना रहेगा, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपकी कैपिटल में अगर अदर कैपिटल के अलावा अदर कुछ आइटम्स अगर इंक्लूड हो भी जाते हैं तो भी उससे आपकी कैपिटल में परिवर्तन तो होगा ही है। तो यहाँ आपको परिवर्तन रखना ही है, तो उसको अलग से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको कैपिटल में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो कितनी मेथड से बनते हैं, वो 2 मेथड से बनते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। और फिक्स्ड में कितने अकाउंट्स आपको मेंटेन करने रहेंगे, 2 अकाउंट्स मेंटेन करने रहेंगे जिसमें पार्टनर्स कैपिटल आएगा, और
पार्टनर्स करंट अकाउंट आता है और फ्लक्चुएशन में केवल एक अकाउंट से आपका काम चल जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड के थ्रू हम समझेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो जैसे आपको फॉर्मेट दिख रहा है स्क्रीन पर, ये हमारा क्या है, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, लेकिन मेथड कौन सी हमारी, फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। अब जैसे आपको फॉर्मेट दिख रहा है, ये डेबिट साइड है हमारी, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ हमने 2 पार्टनर्स लिए हैं, पार्टनर्स ए पार्टनर्स बी, और दोनों के ही हम एक साथ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे मेंटेन करेंगे या इसको कैसे हम बनाएंगे या इसमें रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल या उसका जो बैलेंस है, कैपिटल का जो बैलेंस है वो हम यहाँ लिखेंगे, और उसे किस तरीके से लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। आपको पता ही होगा खैर कि जो लेजर बनते हैं, लेजर में जो डेबिट साइड होती है उसमें 2 का यूज होता है, और जो क्रेडिट साइड होती है उसमें बाय का यूज होता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो ओपनिंग बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल का। अब देखो ओपनिंग बैलेंस सर कौन सा, तो जैसे कि जो बिजनेस काफी टाइम से चलता आ रहा है और आप उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैं जिस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, सपोज वो 2 साल पहले से स्टार्ट हुआ था और आज 2022 से, तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी अकाउंटिंग कर रहा हूँ, इस साल भी मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं। तो यहां पर मैं ओपनिंग बैलेंस कौन सा लूंगा, तो जो 2021 का एंड था उस समय जो इसका बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस, वो इस साल का क्या रहेगा, ओपनिंग बैलेंस रहेगा। तो यहां हम देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल में कितना ओपनिंग बैलेंस है, वो बैलेंस हम यहां लिख देंगे क्रेडिट साइड में। अब सर ये होता है कि ये क्रेडिट साइड में क्यों आ रहा है, मतलब हम इसको क्रेडिट में ही क्यों लिख रहे हैं, इसको डेबिट में क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें पता है कि कैपिटल एक प्रकार से क्या होती है, फर्म की लाइबिलिटीज होती है, और लाइबिलिटीज हमेशा क्या होती है, क्रेडिट साइड में आती है। तो इसलिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बनाते हो, चाहे वो फिक्स्ड से बनाओ चाहे वो फ्लक्चुएशन से बनाओ, दोनों कंडीशन में कैपिटल एक लाइबिलिटीज मानी जाती है, इसलिए उसको हम कहां दिखाएंगे, उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर पार्टनर्स में कोई भी पार्टनर, जो भी पार्टनर है उसमें से कोई भी पार्टनर या सारे पार्टनर कैपिटल के अलावा और कुछ पैसा देते हैं कैपिटल के रूप में ही, यानी कि स्टार्टिंग में पैसा लगाया, फिर फर्म को और रिक्वायर हुई, तो उस रिक्वायरमेंट के लिए वो फर्म ने, पार्टनर ने क्या किया है, और थोड़ा और पैसा अपनी फर्म में लगा दिया है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, अगर एडिशनल कैपिटल किसी पार्टनर ने लगाई है, तो उस, या तो दोनों ने लगाई है, जैसे ए बी मान लिया जाए दोनों ने लगा दी है, तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, हम करेंगे बाय बैलेंस। तो कितना आ जाएगा, जितना भी वो एडिशनल लगा रहा है। इसको भी हमने क्रेडिट क्यों किया, तो ये भी एक लाइबिलिटीज है क्योंकि पार्टनर दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सर ये क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, जो कैपिटल है भले वो एडिशनल हो या वो स्टार्टिंग में लगाई हो, उन दोनों कैपिटल पे क्या दिया जाता है, फर्म द्वारा पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से मिलेगा, तो ये उनके बीच पहले डिसाइड हो जाता है, किसमें, पार्टनरशिप डीड के अनुसार, जो साझेदारी संलेख वो कर लेते हैं उसके अनुसार पहले से डिसाइड होता है मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस रेट में मिलेगा, और जो भी रेट हमें दी रहेगी हम उस रेट से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देंगे, सॉरी चार्ज नहीं करेंगे, उनको दे देंगे। उसके बाद अगर हमें किसी पार्टनर को सैलरी देने का बोला गया है, बोनस कमीशन देने का बोला गया है, तो ये सभी भी क्रेडिट आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्योंकि देखो पार्टनर को जो जो चीजें दी जाती है, आप थोड़ा सा ये मान के चलो कि जो भी हम पार्टनर को देंगे वो सब हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, जो भी हम पार्टनर से लेंगे वो सब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी हम पार्टनर को दे रहे हैं वो हमारा लाइबिलिटीज है, हम उसको देंगे, अभी दिया नहीं, वो हम उसको देंगे, तो जो भी हम पार्टनर्स को देने वाले हैं वो सभी लाइबिलिटीज है, और इसलिए वो क्या हो रही है, वो सारी क्रेडिट हो रही है, भले वो बाय सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, जो भी हम देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पार्टनर से जो हम लेते हैं, अब क्या लेते हैं, तो अगर पार्टनर ने फर्म से कुछ पैसा निकाल लिया है, विड्रॉ कर लिया है। अब सर ये विड्रॉ किस टाइप का, देखो 2 विड्रॉ होंगे, अगर पार्टनर्स ड्रॉइंग कर रहा है तो वो अलग हो गया, और अगर पार्टनर्स अपनी ही कैपिटल को परमानेंटली स्थायी रूप से क्या कर रहा है, कैपिटल को निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है, कि अब वो पैसा नहीं देगा उतना पैसा, अगर उसके बाद ज्यादा ज्यादा उसने लगा दिया है और पार्टनर्स ये चाहते हैं इक्वल इक्वल कैपिटल करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे केसेस में क्या होता है कि पार्टनर्स कुछ जो कैपिटल का पैसा है वो निकाल लेता है, वो विड्रॉ कर लेता है। तो यहाँ विड्रॉ करता है अगर कैपिटल का, तो वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि इससे हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, टू बैंक, और जितना भी पैसा निकाला है उसने वो हम यहाँ पर ए और बी जिसने भी निकाला होगा उस केस में लिख देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो विड्रॉ है ये पर्सनल तो नहीं है, अगर पर्सनल होता है तो ऐसी कंडीशन में उसे हम ड्रॉइंग कहेंगे, टू ड्रॉइंग। तो जैसे अगर ड्राइंग होता है तो वो भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। सर डेबिट में क्यों आएगा, क्योंकि ये भी क्या कर देता है, ये भी कैपिटल को कम कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें इस ड्राइंग पर अगर इंटरेस्ट का प्रोविजन है या हम बात करें, ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई संलेख में पहले से ही हुआ है, डिसाइड इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर या लिया जाएगा उनसे,
ठीक है। तो पार्टनर से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो इससे भी उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा। अब देखिए हमने जितना भी पार्टनर्स को देना था वो सब क्रेडिट किया, जितना भी पार्टनर से लेना था वो भी हमने डेबिट किया है। तो अब इन दोनों का बैलेंस हमें निकालना है। अगर डेबिट साइड ज्यादा आती है तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट साइड में इधर आ जाएगा। डेबिट ज्यादा है तो उसे डेबिट बैलेंस कहेंगे। अब देखो एक और चीज अगर मैं देखूं, यहाँ पर आपने P&L अप्रोप्रिएशन पढ़ा है। अब P&L अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को हम क्रेडिट लिखेंगे और लॉस आता है तो डेबिट कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हम पार्टनर्स को देते हैं और लॉस हम पार्टनर से वसूल करते हैं। जो भी जितना भी नुकसान होता है बिजनेस में वो नुकसान कौन उठाएगा, एक ओनर उठाता है। और यहाँ पर ओनर कौन है, यहाँ पर ओनर पार्टनर है। तो यहाँ जितना भी लॉस होगा वो पार्टनर से लिया जाएगा, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे, और जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को दिया जाएगा, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। इसके बाद जो भी बैलेंस आता है, देखो बैलेंस डेबिट साइड भी निकल सकता है क्रेडिट भी, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशन मेथड है, यहाँ पर परिवर्तित होती है, कैपिटल बढ़ भी सकती है, कैपिटल घट भी सकती है। तो अगर कैपिटल बढ़ जाती है मीन्स क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ निकाल देंगे हम टू बैलेंस CD, और अगर डेबिट ज्यादा है तो यहाँ हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस CD। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनर्स कैपिटल को हम फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड में किस टाइप से बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। फॉर्मेट आप नोट कर लीजिएगा, इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करके वीडियो को आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम बनाते हैं वो हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैसे बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में टू अकाउंट्स हमें क्रिएट करने रहेंगे। एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट और सेकंड होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पार्टनर्स करंट अकाउंट किस टाइप से बनाना है। इसमें भी दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पर भी हमें करंट अकाउंट के जो हमारी लाइबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। जैसे हम बात करें पार्टनर्स करंट अकाउंट की, तो सबसे पहले इसमें हम अगर हमारे पास करंट अकाउंट का बैलेंस पिछला साल का कुछ रखा हुआ है तो वो बैलेंस हम यहाँ लिख देंगे। देखो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर आपको डेबिट बैलेंस दिया है तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जितना भी दिया है। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ए और बी या जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनका। ठीक है, और कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स को ने कैपिटल लगाई है उस कैपिटल पर हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट, जैसे हमने अभी किया था पार्टनर्स कैपिटल में। हमने देखा है कि पार्टनर्स कैपिटल अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बनाया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल को हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, इसके अलावा अदर जितना भी है उन सब के लिए हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आप अदर में अगर देख पा रहे होंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक कैपिटल के अलग है, बाय सैलरी, बोनस, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, तो ये सभी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसी के साथ हम डेबिट क्या करेंगे, तो टू ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू P&L का लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का हम अगर लॉस आता है तो वो पार्टनर्स के डेबिट साइड में हम लिख देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कैपिटल के अलावा है। ठीक है ना, तो कैपिटल के अलावा जितनी भी चीजें होती है जो पार्टनर्स को देना है या लेना है उसको अपन पार्टनर्स के करंट अकाउंट में शो कर देंगे, और इसका बैलेंस हम निकाल लेंगे। उसी प्रकार से अगर डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, और इसी का हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो हमने फ्लक्चुएशन से बनाया तो उसमें हमने कैपिटल के अलावा बाकी जितना भी उसको एक्स्ट्रा मिल रहा था वो भी सब एक ही अकाउंट में हमने लिख दिया। लेकिन जब हम फिक्स्ड से बना रहे हैं तो कैपिटल के अलावा जितना भी एक्स्ट्रा उसको हमने करंट अकाउंट में लिख दिया। अब कैपिटल जो थी वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आएगी। कौन सी मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने यहाँ पर एक ओपनिंग बैलेंस लिया है जो कि कैपिटल का बैलेंस है। ठीक है, पिछला जो हमने करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस देखा था वो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था। तो यहाँ कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हम देखेंगे, जितना भी हमें दिया रहेगा हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस अगर ए का जितना दिया है, बी का जितना दिया वो लिख देंगे। अब जो पार्टनर, देखो ये फिक्स्ड में तो बस एक ही आता है कैपिटल आगे, अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो हम कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे, ऐसा नहीं उसको हम करंट में लिख देंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो कैपिटल ही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, सिर्फ कैपिटल की। तो अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो हम बाय बैंक करते हुए यहाँ पर एडिशनल कैपिटल यहाँ ए और बी केस में लिख देंगे। उसके बाद हम बात करें अगर पार्टनर्स ने फिक्स्ड
स्थायी रूप से परमानेंटली क्या किया उसने, अगर कैपिटल को निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया है, तो उसको हम टू बैंक करके यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे। अब इसका जो बैलेंस आता है, इसका कभी भी बैलेंस डेबिट नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका हमेशा बैलेंस कौन सा आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो इसका जो बैलेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, टू बैलेंस सीबी। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है और वो किन किन मेथड से बनता है और उसको हम कैसे बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो के फॉर्मेट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा, और जिसने भी अभी तक इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।